कृतिका, कृतिका आपने पोर्टफोलियो बनाया है, जरा देखो क्या क्या लगाया है कृतिका आपने इसमें। सर इसमें सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। ओके, माय नेम, माय क्लास, माय स्टूडेंट आईडी, माय डेट ऑफ बर्थ। ऑलराइट। देन मैंने अपने स्कूल के बारे में लिखा है, माय स्कूल। देन मैंने माय विजन एंड एस्पिरेशन। अच्छा, विजन क्या है? व्हाट इज योर विजन? सर माय विजन इज बिकम अ टीचर। ओके, यू वांट टू बिकम ए टीचर। सर यस, क्योंकि सर मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना है कि जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही होता है कि उन्हें जेईई करनी है, आईआईटी करनी है या नीट करनी है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। आपका व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज दिखाना अपना पोर्टफोलियो, आप जरा खोल के दिखाओ क्या क्या लगाया आपने इसमें। तो मैंने सबसे पहले अपना जो इंट्रोडक्शन पेजेस है, ओके, एंड देन मैंने माय विजन के बारे में लिखा है। विजन क्या है आपका? आप क्या बनना चाहती आई हो? वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, यस सर। वेरी गुड। सर कार्डियोलॉजिस्ट मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि जो कार्डियो के जो सर्जन बहुत ही कम मिलते हैं और वो फिर लोगों की डेथ भी हो जाती है। ओके, और मैं जो अपने पेशेंट का ख्याल एकदम उसकी उनकी फैमिली की तरह रखूँगी, इन्हें एज अ डॉक्टर नहीं रखूँगी। बहुत बढ़िया। आपने इसमें कुछ पिक्स भी लगाई हैं, तो इनका क्या है? व्हाट इज द यूज? इनसे क्या मतलब आप बताना चाहते हैं? हमारे जो एसएससी में नंबर आया था तो हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो हमारे स्कूल में स्पेशल डे बनाया गया था और ये हमारी नुक्कड़ नाटक टीम है। वेरी गुड। तो आपके अचीवमेंट सारे आपने इसमें लगाए हैं। यस सर। बहुत बढ़िया, सर ये हमको फर्स्ट प्राइज मिला था। वेरी गुड। फर्स्ट प्राइज, यानी ये आपकी मेमोरीज हो जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, ये पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है आपके लिए, बताओ? मतलब क्यों हम ये इसको मेंटेन क्यों कर रहे हैं हम? ये बहुत बढ़िया आपका है, क्यों हम इसको मेंटेन कर रहे हैं? सर हमने कई बार देखा होता है कि हम अपनी जो मेमोरीज होते हैं उनको भूल जाते हैं, कुछ यादगार मेमोरीज को इनको याद करने के लिए। वेरी गुड, ये आपका एक कंपाइल होगा। चलो आप बताओ, आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज नितिका। हाँ, सर मैंने फर्स्ट पेज पे डाला था इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद माय विजन, ठीक है। और फिर उसके बाद माय स्कूल। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा आपने? जो आपका स्कूल का भी लिखा आपने इसमें? बताइए, स्कूल में क्या क्या आपने इसमें मेंशन किया? सर स्कूल में मैंने मेंशन किया है कि सर स्कूल मेरा एक सेकंड होम है। ओके, तो वहाँ पर सर ज़्यादा से ज़्यादा हमें एजुकेशन मिलती है। वेरी गुड। और क्या कहते हैं। अच्छा, फिर आपका जो अचीवमेंट का पार्ट है, अचीवमेंट के आपके काफ़ी सर्टिफिकेट लगे हैं। Yes, मैं देख रहा हूँ नितिका का काफ़ी सर्टिफिकेट्स इसमें लगे हैं। ये कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं? ये सर ये स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल, स्टेट नेशनल लेवल की भी आपकी सर्टिफिकेट्स हैं। सर वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट पोजीशन आई। अरे वाह, वेट लिफ्टिंग में आपकी फर्स्ट पोजीशन कौन से ईयर में थी, आई थी आपकी? सर मैं जब 6th क्लास में थी। 6th क्लास में थी, वेरी गुड। तो अब आप वेट लिफ्टिंग छोड़ दी आपने या अभी भी जारी है? जारी है ना? तो आप इसको आगे बढ़ाओ और ये पोर्टफोलियो आपका जो फोल्डर है ये और स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। यहाँ से लेते हैं एक स्टूडेंट को। आप बताइए, आपका क्या है? हाँ, सर फर्स्ट पेज पे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, माय नेम, माय डेट ऑफ बर्थ। आयुष, यस सर। ओके। सर दूसरे पेज पे माय स्कूल। अच्छा आयुष, ठीक है। तो आप तो ये तो जानते हैं कि हमारा स्कूल प्लास्टिक फ्री जोन है, तो इसको थोड़ा सा आप उसको शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है? इसको शिफ्ट कर दीजिए और एक फोल्डर आपका कार्डबोर्ड का होना चाहिए या पेपर का होना चाहिए, जो भी, ठीक है। ये देना आपका। क्या नाम है जी आपका? सर माय नेम इज मानसी। मानसी, मानसी आपने तो बहुत पिक्टोरियल बनाया है इसको, और मानसी का जो वो है काफ़ी, यानी छोटा ही इसने बायोडाटा अपना दिया है। मानसी, इतना छोटा बायोडाटा कैसे कवर कर लिया? अगर मैं पढ़ता हूँ, आई एम मानसी, आई एम 11th स्टूडेंट ऑफ एंड माय फादर सुशील कुमार। ओके, ये आपने छोटा सा इसमें दिया है और यहाँ तक कि आपने क्लास टीचर का भी मेंशन किया है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपने कुछ फोटोग्राफ्स लगाई हैं। ये फोटोग्राफ्स आपकी बचपन की? यस सर। ये बहुत छोटी, देखो जब मानसी बहुत छोटी थी तो तब का फोटोग्राफ, और अभी देखो मानसी का क्या है, ठीक है? तो लॉट ऑफ चेंजेस दिया। इसको लगाने का क्या पर्पज होगा? सर मेमोरीज एंड मेमोरीज है। ये आपको पिक नहीं मिलेगी बाद में, अगर आप ढूंढोगी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल वी आर डिजिटली आर्काइविंग। जब तक हम नहीं करते हैं तब तक ये हमको नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये आपने हार्ड कॉपी रखी है, बहुत बढ़िया। और इसने दिखाया भी है कि 11 मंथ एंड देन 16 ईयर्स। ओके, सो दिस इज गिविंग समथिंग। उसके बाद ये फैमिली पे आई है मानसी, एंड मानसी की फैमिली में देयर आर यानी 5 मेंबर्स। और ड्रीम में क्या है आपका? ड्रीम क्या है बताइए? सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर बनना चाहती हैं ये। डॉक्टर बनने के लिए क्यों डॉक्टर बनना चाहती हो? कुछ विशेष है डॉक्टर में? यस हाँ। सर। मैंने सर चाइल्डहुड से देखा है कि सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे लिए एक तरीके से गॉड होता है। गॉड, डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर आप जरूर बनोगी। और ये जो फोल्डर है ये बहुत यानी स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें और अचीवमेंट्स आपके लगने चाहिए।
ठीक है, थैंक यू। चलिए यहाँ से लेते हैं, दिखाइए आप, बताइए व्हाट इज योर नेम? प्रियांश। ओके प्रियांश, बताइए प्रियांश पवार, बताइए कि क्या क्या लगाया आपने इसमें? विजन क्या है जी आपका, बताइए। पुलिस, अरे वाह बहुत बढ़िया। तब तो आप लोगों को डराओगे नहीं? डराओगे नहीं तो क्यों बनना चाहते हो पुलिस? पुलिस तो लोग वो मतलब एक किस्म से हमको डर भी लगता है कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अच्छा, मतलब एक सर्विस है, पुलिस का जो काम है बेसिकली लोगों की सर्विस करना है, और लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर फॉर द सेफ्टी। अगर हम उल्टा बोलें कि पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए, अगर पुलिस आती है तो हमको खुश होना चाहिए, पुलिस आ गई, नाउ आई एम सेफ, अब हमारे यहाँ कोई घपला नहीं होगा या कोई हमको यानी हर्ट नहीं कर सकता। जबकि हम उल्टा डरते हैं, तो आप इस वाले कंसेप्ट को करोगे, सर्विस करोगे आप लोगों को। तो पुलिस में क्या है, आपका विजन क्या है कि किस तरीके के पुलिसमैन बनना चाहते हो, किस तरीके के पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो? कोई है आपके दिमाग में आइकन है? कोई आइकन आपने कोई रखा हो, किसी पुलिस वाले को देखा हो? कब आई आपके दिमाग में पुलिस बनने की यानी? बचपन से ही है। तो आपने पुलिस वालों को देखा होगा, कोई फैमिली में है आपके पुलिस में, इसीलिए आपको लग रहा है। बहुत बढ़िया। और आपके कोई आपका इंटरेस्ट क्या है वैसे, क्या क्या करते हो आप? क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट तो हमारे यहाँ होता नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या खेलते हो आप? वॉलीबॉल खेलते हो। हमारा जो है क्रिकेट, हमारे पास इंफ्रा नहीं है, इसलिए हम वॉलीबॉल पे फोकस रखते हैं, और भी हमारे इंडोर गेम है बास्केटबॉल। चलिए, वी विल कॉल दिस गर्ल, पीछे से ये, हाँ आप दिखाइए। बहुत बढ़िया आपने बनाया है। और ये लड़की का नाम है क्या है इसका नाम, व्हाट इज द नेम? रक्षिता। ओके, और रक्षिता 9th स्टैंड की है। रक्षिता क्या फैमिली फोटो भी इसमें लगाया? रक्षिता क्या क्या आपने इसमें लगाया, जरा मुझे ऐसे ही बता दो हमारे बच्चों को। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लगा रखा, उसके बाद हमने लगा रखा माय विजन एंड एस्पिरेशन, जो मुझे अपने आगे लाइफ के लिए मेरे गोल्स हैं। फिर उसके आगे मैंने अपने बारे में लगा रखा। विजन में क्या है, विजन क्या है आपका, व्हाट इज योर विजन? सर जब से मैं छोटी थी तो मेरे जो दिमाग में बहुत डाइवर्स था, तो मैंने अपने पार्टिकुलर विजन की जगह मैंने कुछ वेरियस विजन सोच रखे थे। सबसे पहले सर मेरे थे मुझे कंपैशनेट स्किल डॉक्टर बनना है। और जैसे मेनली जो लोग होते हैं वो पैसा, एक डॉक्टर की जॉब से लोगों की हेल्प करने की जगह उसे पैसा कमाने के तौर पे देखते हैं। लेकिन ये जो गांव होते हैं और जो ऐसे रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे इसकी जो स्किल होती है वो वहाँ तक। अच्छा, आपने बहुत सारे फोटोग्राफ लगा रखे हैं, ये फोटोग्राफ कहाँ के हैं, किस किस ओकेजन्स के हैं, ये कुछ आप बताओगे? तो जैसे जो हमारा पुराना स्कूल था तो उसमें लोग बच्चों को एंगेज करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज और क्लब्स लगा रखे थे। हमारे स्कूल में साइंस कोडिंग आर्ट और उसकी बाहर की जो स्विट्जरलैंड से लोगों की जो एनजीओ थे वो जुड़ रखे थे बच्चों की इंग्लिश के लिए। वेरी गुड। कौन सा स्कूल था आपका पहले वाला? सर विवेक मॉडल। विवेक मॉडल। तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होती थी आपने इसमें उसको यानी कंपाइल किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आप इसी तरीके से इसको कंपाइल करो, हमारे स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें होती रही। गुड, चलिए नेक्स्ट आप आ जाओ। यस, और आपका जो प्रोफाइल है आशीष कुमार, आशीष क्या क्या लगाया इसमें, बताओ हमारे बच्चों को। सर मैंने सबसे पहले सर को फर्स्ट टू फिफ्थ तक अपने जो सारे अचीवमेंट्स लगाए हैं। ओके। इसमें सर मैंने हर क्लास में फर्स्ट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम सारे अपने अचीवमेंट इसमें लगा रहे हैं, क्या फायदा है, व्हाट इज द यूज़, क्यों हम इसको कंपाइल कर रहे हैं? तो सबसे पहले सर फ्यूचर में हमें कोई अपनी मेमोरीज याद करनी है या फिर अगर हमें कहीं इंटरव्यू देखने जाना है और हमें अपने अचीवमेंट दिखाने हैं तो सर हमें तुरंत दिखा सकते हैं, हमें खोज भी नहीं करनी पड़ेगी, टाइम भी बचेगा। अच्छा, आपने एसडीजी की बात की यहाँ पे, आपने एसडीजी में क्या आप कर रहे हो, आपने कुछ किया है कुछ अभी तक? जैसे सर कई सारे हमने सर वो पेड़ लगाए थे। ओके, स्कूल में भी जो हमारी एसडीजी वॉल है, एसडीजी कॉर्नर है, उसमें आप कुछ कर रहे हो, प्लान कर रहे हो? सर से बात करी थी, सर ने कहा था कि आप अपना थोड़ा सा सर वो थोड़ा कमजोर था आइडिया था। ओके, मतलब यू आर थिंकिंग ऑन सम एसडीजी। तो हमारे पास जो एसडीजी वॉल जो बच्चों के लिए है उसके आपका स्पेस है, आप उसमें प्लान करो और स्ट्रेटजी बनाओ कि क्या आप उसमें डिस्प्ले करोगे। वेरी गुड। ओके, यू ऑल्सो कम। यस, हाँ। So my name is Aniket Kumar Panchal. अंकित कुमार पांचाल। अनिकेत। अनिकेत बताइए क्या क्या है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ दिस? मैंने इसमें अपना बायोडाटा लिखा है, हाँ। फिर मैंने अपना फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया, फिर मैंने अपना माय एस्पिरेशन मैं क्या करना चाहता हूँ उसके बारे में बताया मैंने। अच्छा, ये बताओ कि ये जो पोर्टफोलियो अभी तो हमने स्टार्ट किया है और आपका पहली बारी अभी आपने बनाया, तो आप जब तक 12th पास करोगे हमारे यहाँ से, तब तक आपको क्या लगता है कि इसमें कितने लीफ हो जाएंगे, कितने पेजेस इसमें आ जाएंगे, क्या क्या अचीवमेंट्स इसमें होंगे? सर इसमें हो सकती है जैसे मैं चेस प्लेयर हूँ, हाँ। तो हो सकता है मैं चेस में विन कर चेस में आप स्टेट चैंपियन बन जाओ, स्टेट चैंपियन या नेशनल बन जाओ या डिस्ट्रिक्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो वो इसमें लगेगा। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट भी लगेंगे।
और स्कूल में आप जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करोगे वो भी लगेंगे। वेरी गुड, इनरिच दिस है, आप इसको इनरिच कीजिए। आप आइए, आपने दिखा दी, चलिए दिखाइए। वेरी गुड। हाँ सर मैंने इसमें अपना सबसे पहले बायोडेटा लगाया है, फिर अपने बारे में लिखा है। अच्छा, आपने ये तितली लगाई है, ये तितली जो है यानी बटरफ्लाई, ये क्या शो करती है? आपकी पर्सनालिटी से कुछ मैच करती है? कुछ है इसका? ये तो बायोडेटा। अच्छा, डेकोरेशन के लिए आपने लगाया, ठीक है। बायोडेटा में आपने अब अपना जो अपने बारे में लिखा, आपने क्या क्या लिखा अपने बारे में? सर मैंने अपने बारे में लिखा है और हमारे स्कूल के बारे में लिखा थोड़ा सा, और मैं कहाँ रहती हूँ। ओके, आपकी फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? 5 मेंबर्स हैं। आप बच्चों में सबसे बड़ी हो? नो सर, आई एम मिडिल चाइल्ड। ओके, मिडिल चाइल्ड हो। तो जो यानी यंगेस्ट है वो आपका भाई है, बहन है? ब्रदर है। तो इन विच क्लास इज स्टडी? सर 8। 8। तो आप उसको कुछ हेल्प करती हो? यस सर, मैं जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं उसे मतलब उसकी स्टडी में मदद करती हूँ। मदद करती हो, बहुत बढ़िया। आप इसको और अच्छा बनाइए और इनरिच कीजिए इसको। चलिए बैक से आ जाइए लड़की। गुड, यस, वेरी गुड। बताइए क्या क्या है आपका? तो काफ़ी हैवी सा लग रहा है, और एक स्टार्टिंग में ही आपने ट्री बना दिया है। वेरी गुड। ट्री में इसने बनाया, देखो, शी हैज़ मेड ए ट्री, और ट्री में ये 3, आपकी फैमिली में 3 ही मेंबर्स हैं? छोटा भाई है तो अभी उसका पिक नहीं लगा है, ओके, आप उसका भी लगाओ। तो ट्री ये बनाया है। एम आपका लाइफ में क्या है? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। डॉक्टर ज़्यादा बनना चाहते हैं, डॉक्टर बहुत ज़्यादा बनना चाहते हैं। ये एक जो पेंटिंग बनाई है आपने बनाई है, इसमें क्या दिखाना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू शो? क्या दिखाना चाहते हो? सर जैसे अगर हमें कुछ बनना है तो अकेले ही रहना। ओह माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है इस बच्चे का कि अगर कुछ बनना है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू टेक लीड, हमको लीड लेनी है और अपने आप आगे बढ़ना है। मतलब ठीक है, कॉपरेशन चाहिए, स्कूल चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ये है कॉन्फिडेंस इस बच्चे का, झलकता है कि कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। और आप इसको और इनरिच कीजिए, और जिस तरीके का आपका थिंकिंग है वो आप ज़रूर अचीव करोगे। बहुत सारे कार्टून्स भी बनाए आपने, तो ये आप अच्छा ड्रॉ करती हो ना? वेरी गुड, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है ये लड़की। देखिए, तो आप जो हमारी एसडीजी वॉल है, जो स्टूडेंट का एसडीजी कॉर्नर है वहाँ पे एमपी हॉल के साइड में, आप उसके लिए प्लान कीजिए, ठीक है? आप अपने क्लास टीचर से मिलकर, अपने जो असिस्टेंट टीचर हैं उनसे मिलकर प्लान कीजिए वहाँ के लिए क्या आप देखें। वेरी गुड, चलिए, यस, यू एट द बैक, बहुत बढ़िया। और ये मोहम्मद अनस, अभी आपने इसको यानी लीड फॉर्म में ही रखा है। क्या क्या रखा आपने इसमें? सर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बायोडेटा, आफ्टर दैट सर इसमें कुछ ड्राइंग्स और स्केचेस वगैरह, ओके। और फिर सर इसमें और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ माय चिल्ड्रन, ये जो पिकाचू टाइप का आपने एक लगा रखा है, ये पिकाचू ही है? क्या है ये क्या सर है? ये एक वो तरीके हाँ, कार्टून कैरेक्टर है ना? क्या नाम है इसका? से नाम है। हाँ, नाम याद नहीं है, नाम भी याद रखना चाहिए। और आपने फिर एपीजे भी लगाए हैं साथ में, बहुत बढ़िया। एपीजे साहब का आपने जो ये लगाया है, एक स्केच आपने बनाया, एपीजे साहब का ही है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो क्या है, क्यों लगाया है? सर वो मतलब सर ने कहा था ये करना। नहीं, सर ने तो कहा था, लेकिन सर के बोलने से थोड़ी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। ये तो एक महान, एक हमारे देश के यानी एक ऐसे पुरुष हैं कि जिनकी हमको प्रेरणा मिलती है, बच्चों को तो ज़्यादा ही मिलती है। पढ़ा आपने कभी इनके बारे में? सर ये एक बड़ी मिडिल क्लास या लोअर क्लास टाइप फैमिली से बिलोंग करते थे। हाँ। तो सर ये उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा था, और ये वही बने थे प्रेसिडेंट हमारे थे, और सबसे पहले जो बच्चों के लिए ये बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बात करते थे, और इन्होंने कई किताबें लिखी। आप इनके बारे में जानिए, नहीं तो आप अपने टीचर से भी पता कर सकते हैं। उधर से आना लड़की, यस प्लीज क्विक, व्हाट इज योर नेम? ओके, तो बताइए आपका सोनम, आपने तो बहुत कलरफुल, यानी गर्ल्स का है, पिंक से ही स्टार्ट कर दिया और मल्टी कलर है। माई विजन में क्या आपने तो एक पहले ही विजन पता चल गया कि देयर इज सिरिंज है, तो इसका मतलब डॉक्टर बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, बहुत बढ़िया। और इससे तो क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? डॉक्टर बहुत बच्चे बनना चाहते हैं, इंजीनियर कोई आया नहीं अभी तक, तो क्या है इसका मतलब आप क्यों बनना चाहते हो? फैमिली में डॉक्टर हैं, तो यू वांट टू परस्यू द फैमिली प्रोफेशन। फैमिली से अलग भी सोचना, थोड़ा सा सोच सकते हो फैमिली से अलग। चलिए ठीक है, और बाकी और क्या क्या लगाया आपने इसमें? स्कूल आपका ये पुराना स्कूल है जो आपने लगाया इसमें? ओके, ऑल राइट। और बाकी आपने इसमें काफ़ी राइटअप लिखे हैं,
और अचीवमेंट आपके क्या है, अचीवमेंट में क्या है अचीवमेंट? ओके, क्या अभी तक आपका अचीवमेंट किस में हुआ है? एनुअल एग्जामिनेशन में अभी एकेडमिक आपका अचीवमेंट है और फर्स्ट पोजीशन आपने ली है, वेरी गुड। चलिए सोना, दिस इज गुड, आप इसको और इनरिच कीजिए। यस कम, ऑल राइट। स्टूडेंट प्रोफाइल हमारा है तुषार का। तुषार 11th 9th बी। तुषार क्या है इसमें, व्हाट इज हिडन हियर, बताओ इन बच्चों को बताओ। अच्छा, आपकी फैमिली में आपके यहाँ पे मदर हैं और फादर हैं, तो आपका पेरेंट्स वर्किंग है क्या, काम करते हैं? पापा वर्किंग है, ओके। मदर हाउस वाइफ है। आप मदर को हेल्प करते हो अपने? डू यू हेल्प, क्या हेल्प करते हो आप मदर को? घर के काम में, जैसे एग्जाम्पल? पोछा लगाना, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम करते हो आप, दिस इज़ वेरी गुड। और खाना बनाने, पानी भरने में, कभी चीज़ों को अरेंज करने में, ओके। तो आप लाइफ में आपका क्या है टारगेट? CA करना चाहते हो आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको फिर काफ़ी अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में थोड़ा हेल्प, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। वेरी गुड, कीप ऑन। और किसका रह गया? एनीबडी लेफ्ट, एनीवन लेफ्ट? यस, हाँ। सर आई एम श्रीजल मिश्रा। श्रीजल, श्रीजल बताइए क्या है आपका? फर्स्ट पेज पे मेरा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मेरी फैमिली फोटो है, देन माय विजन। वेरी गुड, फैमिली फोटो में आपने ट्री में लगा दिया। और विजन क्या है आपका? व्हाट इज योर सर विजन? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। यू वांट टू बी अ डॉक्टर आल्सो, वेरी गुड। कैसे डॉक्टर बनना चाहती हो? सर गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और आपके पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट भी हैं, क्या क्या आपने अचीव किया? सर मैंने बचपन से किया, मतलब ताइक्वांडो में। ओहो, ताइक्वांडो भी आप करती हो? यस सर, मैंने मतलब बचपन में किया ये, बट सर अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने लगाया नहीं है। और हमारे स्कूल में जितने गेम हैं, हमारे पास 7-8 गेम है, आप क्या परस्यू करती हो, क्या देखते हो, क्या? सर अभी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, सो मैं इसमें टेनिस खेलना Okay. पसंद करूँगी सर, बट अभी वो मुझे आता नहीं है खेलना। चलिए, हमारे पास 3 यानी फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और उनमें से आप अपना, हमारे 4-5 जो 3 हमारे 4 इंडोर गेम है और 4 हमारे आउटडोर, 4-5 आउटडोर गेम, तो आप उनमें से एक डिसाइड कर लीजिए एंड यू परस्यू इन दैट, ठीक है। ताइक्वांडो में भी देखते हैं कि ताइक्वांडो में अगर हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आते हुए विल सेंड यू, ऑलराइट। चलिए, थैंक यू। तो बैठ जाइए। ये जो हमारा जो पोर्टफोलियो का है, दिस इज़ नॉट द वन डे शो, और ये केवल ये नहीं है कि आपको मैंने बोल दिया और आपने दिखा दी, इट नीड्स टू बी इनरिच्ड, ये बिल्कुल कंटिन्यूसली इनरिच होगा। और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आज आपका पोर्टफोलियो देखा, अगर मैं 1 साल के बाद देखूँ तो मुझे करीबन एक बच्चे के पोर्टफोलियो को देखने में 1 घंटा लग जाए और मुझे देखने में मज़ा आए। उसमें आपके अचीवमेंट होते हैं, उसमें आप कहीं घूमने जाते हैं अपने पेरेंट के साथ, आप ट्रैवलॉग लगा सकते हो, आप उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में लिख सकते हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, तो आप जगह जगह की चीज़ें लगा सकते हो। आपने कोई मैगजीन के लिए, स्कूल के न्यूज़ लेटर के लिए आप कुछ लिखते हो, आप वो कविता या वो आर्टिकल उसमें लगाइए। इट इज़ नॉट ओनली द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एकेडमिक सर्टिफिकेट, इट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द क्रिएटिविटी, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी इसमें लगेंगी, ओके। यहाँ तक कि अगर आपने कहीं पे यानी किसी को रोड में हेल्प भी किया, आपने कहीं हेल्प भी किया है और अगर उस आदमी का कोई राइट अप है या उसका कोई वर्ड है आपके लिए, या आपको कोई एक कार्ड देता है या आपको कोई कुछ एक कॉन्ग्रेचुलेट करता है, तो वो भी चीज़ें आपकी लगनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपकी इसमें आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट जब आप करोगे तो इमेजिन नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा। जैसे मैं अभी देख रहा था कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो आयुष, जो IAS बना है, जिससे हमने बात कराई थी आपकी, यहाँ पे इंटरेक्शन कराया था, तो वो जब मैं उसके छोटे के फ़ोटो देख रहा था तो मैंने जब उसको भेजा तो ही वॉज जस्ट लाफिंग एंड एंजॉइंग, यानी उसको ये इमेजिन नहीं हो पा रहा था कि सर ने मेरा ऐसा भी फ़ोटो लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी काम की होती, तो आप इसको बहुत अच्छा बनाओगे। आप अपने क्लास के और बच्चों को भी बोलोगे कि इसको बहुत अच्छी तरह करना, और ये आपके पास ही रहेगा, इसको जमा नहीं करना, आपके पास ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आपसे क्लास टीचर मांगते हैं, मैं मांगता हूँ या कोई हमारे ऑफिसर्स मांगते हैं, तो आपको ये दिखाना है, ठीक है। एंड इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड एज नाइसली एज पॉसिबल, क्योंकि आपका एक किस्म से आपका प्रतिबिंब है। दिस इज द टाइप ऑफ योर, यानी आपका प्रोटोटाइप है। कोई ये देखे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सृजल नहीं है, तो सृजल का पोर्टफोलियो किसी को दिखा तो उसको बिल्कुल पता चल जाना चाहिए कि सृजल किस तरीके की लड़की है, क्या इसका अचीवमेंट है, क्या ये करती है, क्या इसके टेस्ट हैं, क्या इसके लाइक्स हैं, क्या इसके डिसलाइक्स हैं, पूरा उसको पता चल जाना चाहिए। और ये आपको बाद में हायर स्टडी जब आप करोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट
बनेगा क्योंकि आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनेगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्कूल के प्रिंसिपल से बनता है, स्कूल के टीचर से बनता है। तो आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनेगा, LOR जो आपका बनेगा, जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ के लिए चाहिए, और विदेशों में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए LOR की जरूरत होती है। तो LOR आपके स्कूल से, कॉलेज से बनते हैं, आपके टीचर और आपके प्रिंसिपल देते हैं। तो फिर उस समय मुझे तो लगेगा कि कैसे सृजल, मैं तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं फिर सृजल अगर मेरे पास अपना पोर्टफोलियो लेके आएगी और फिर मैं उस पोर्टफोलियो के बेस पे मैं इनका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो बना दूंगा। तो जैसे वो IAS हमारा जो लड़का था आयुष गोयल, तो हमने उनका भी भेजा था क्योंकि ही वॉज डूइंग दैट MBA फ्रॉम IIM कोझिकोड, तो उनको भी चाहिए था। तो मैंने उनका पोर्टफोलियो देखे और फटाफट बनाया। उनके बारे में तो मुझे काफ़ी मालूम था, लेकिन कभी कभी इतने ज़्यादा, माने हमारे पास 500 बच्चे हैं, 500 बच्चों का तो मेरे पास डेटा नहीं होगा ना, या मेरे सिस्टम में तो नहीं होगा। तो मैं इन चीज़ों को बाद में अपनी कॉपी, जो आपका पोर्टफोलियो है उसकी एक कॉपी अपने पास रख लूँगा, एंड देन वी कैन गिव दैट टू योर इंस्टीट्यूशन, जो आपके कॉलेज हैं या आपके जो स्कूल्स हैं उनको हम दें। ओके, चलिए, थैंक यू, गो टू योर क्लास नाउ।